पोल्ट्री में ब्रायलर आ गया ना, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि हम एक अपनी गोट की भी एक ब्रायलर बना लें ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ। बहुत शुक्रिया सर, ये ना सिर्फ एक खुशाइन बात है बल्कि आपकी तरफ से मैसेज भी है कि किस तरह से मिनिमम वक्त में मैक्सिमम ग्रोथ जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का भी, आपका शुक्रिया करेंगे, आपने हमें अपने कीमती वक्त से अपना कीमती वक्त दिया। जनाब ब्रेक इस वक्त हुआ चाहता है सिलसिला प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे, लेकिन कुछ नए गेस्ट के साथ हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सात सवेरा प्रोग्राम में। यू आर वॉचिंग सात सवेरा और 12 बजे तक हमारा आपका साथ है। साथ को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ऑफ कोर्स समय चाहिए आपका साथ थ्रू योर आईफोन कॉल्स। तो बिल्कुल कॉल्स करेंगे आप 846606 नंबर डायल करके, 051 को डायल करेंगे अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं, और 0092 अगर आप पाकिस्तान के बाहर से को डायल करें। जनाब हमारा आज का टॉपिक ये कि आपने हमें ये बताना है, हमारे साथ शेयर करना है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी जो बचपन से जिससे आप इंस्पायर है, अगर कोई ऐसी शख्सियत है जिसको आप बहुत आइडलाइज करते हैं तो वो कौन है और उनको क्यों आइडलाइज करते हैं, तो क्यों ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। इससे आपको अपनी फीलिंग्स का शेयर करने का, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा कि आप क्यों किसी को आइडलाइज करते हैं। वेल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नोटी सी, बहुत मज़े की बात है। सो डू शेयर विद अस कि आप क्यों किसी को पसंद करते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपका क्यों, कौन और क्यों है। वेल इसके अलावा जनाब मैंने आज का सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में कब वर्ल्ड चैंपियन बना था, वो सन बताइएगा, वो डेट बताइए, वो तारीख बताइए, और जी जाइए हमारे आज के बन जाइए हमारे आज के प्रोग्राम के विनर, और जी जाइए गिफ्ट हैम्पर। वेल इस बात के साथ जनाब कि आपकी लाइव फोन कॉल्स का सिलसिला भी प्रोग्राम में जारी रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब हमें कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारा भी थोड़ा सा खून बढ़ता है, थोड़ी सी मोटिवेशन आई होती है, और ऑफ कोर्स आपको भी अच्छा लगता है जब आपको एक्सप्रेशन का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। वेल जनाब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं, आपका उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमाए सबा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद के अपने प्रोग्राम में। जनाब बीट वर्क स्पेशलाइजेशन है इनकी, मोतीकारी में महारत रखती हैं। सो मोतीकारी के हवाले से आज आपसे बात होगी। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि मोतीकारी का शौक आपको कब से पैदा हुआ और कितने अर्से से आप इस फन से वाबस्ता हैं? इस काम को करते हुए हमें 30 साल हो गए। 30 साल से? जी 30 साल हो गए। और ये मेरे हस्बैंड की अपनी इजाद है, कहीं से नहीं सीखा उन्होंने। सुपर। हाँ जी, ये खुद उनकी अपनी जहन की इजाद है। तो वो बेसिकली कैलीग्राफ हैं, रेडियो पाकिस्तान में वो मुलाजमत करते थे, कैलीग्राफी उनका शोबा था। तो उसके बाद उन्हें ये शौक़ पैदा हुआ, तो वो सोचने लगे कि भाई इस चीज़ को किसी ऐसी मतलब लिखाई को करूं कि वो लोग देखें कि भाई ऐसी जगह चीज़ पे उतारूं इस पान को, उतारूं। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की कि कोई समझ नहीं आ रही थी इसको बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने ज़मीन पे 4 कीले लगा के उस पर मोती धागा लगाया, उसको सुई से परोया, बनाया। फिर वो उसको डिस्प्ले करने के लिए नहीं पता चल रहा था कि कैसे करें। फिर लोहे का एक राड लेके मतलब स्टील का उस पर लगाया, तब भी वो यानी ज़ाहिर है कि वो लफ्ज़ हैं, एक मोती भी इधर उधर हो जाए तो वो चीज़ वो खूबसूरती नहीं रहती। फिर काफ़ी टाइम लगा उन्हें इसमें कि इसको कैसे बनाया जाए, कैसे करते करते बहरहाल अल्लाह ने जहन में ये डाला कि भाई एक अड्डा बनाया जाए। तो उस पर ये मैं आपको दिखाऊं जी, तो ये चीज़ है। तो अच्छा, ये भी तकमील के मराहिल में है। जी जी, तो इसको ना फिर ज़रा हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे, इस तरह करके दिखाइए काइंडली जी। ये फिर अड्डे पे ना दिखाएं, मैं आपको दिखाती हूं। ये अड्डे पे लगाया हूं। व्यूअर्स देखिएगा, इट्स ट्रेमेंडस माशाल्लाह कि किस तरह से कितनी महारत के साथ धागे के अंदर जो है वो एक एक मोती उतारा जाता है। मुझे बल्कि डर लग रहा है छटते हुए आपका काम ना खराब हो जाए। नहीं खराब और सुइयां भी लगी हैं कि सुई के अंदर एक एक मोती डाल हाँ के तो फिर उसको आप ऊपर लेकर जाते हैं। काफी मेहनत और पहले इसको पेंसिल वर्क है, यानी कि पहले पेंसिल से लिखती हैं? जी जी, पहले तो ज़ाहिर लिखा जाता है, उसके बाद चिपकाते हैं इसको अड्डे पे। अच्छा। और सुई धागा मोती ये 3 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो फिर हैंड कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, ये भी अपना ही है सारा कुछ, कलर कैसे लगाने हैं, कौन से कलर सेट करने हैं। तो ये सारा कुछ मतलब अल्लाह ताला ने जहन में डाला है कि भाई ये काम इसको ऐसे तकमील तक पहुँचाना है। तो
तकरीबन पूरी फैमिली ये काम जानती है, हमारी बच्चे भी मेरे जानते हैं, लेकिन एक जो बेटी है मेरी उसने इस काम को आगे बढ़ाया है। तो मोती भी कुछ आपके पास मौजूद है? जी जी हैं मेरे पास मोती भी। अच्छा, मोती तो के एक साम भी जरा दिखा मेरे- दीजिए, कौन से मोती हैं जो? जी ये आम मोती हैं, ये जो दिखाइएगा। कपड़ों पे लगाए जाते हैं, जिस पे अच्छा, ये ये देखिएगा। तिल्ला सिल्मा, ये जो मतलब कढ़ाई वगैरह के लिए, कशीदाकारी के लिए जो मोती इस्तेमाल होते हैं, आम मोती हैं, कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। चीज़ तो आम है लेकिन इसको खास आप बनाते हैं। जी जी, ख़ास बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मेरे हस्बैंड ने भी आना था आपके अच्छा, जिनसे प्रोग्राम। आपने ये सीखा है? जी, तो बस कुछ उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए वो नहीं आ सके। जी, हम उनके लिए दुआगो हैं। जी। अपने व्यूअर्स से भी चाहेंगे काइंडली आप इनके हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको जल्द सेहत कामना से नवाजे। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बेटी का भी कुछ, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी नहीं आ सकी, और आपका ये लाइव प्रोग्राम था, वो करना तो था ज़रूरी। लेकिन माशाल्लाह जी, आप जी, आगे बहुत तो बड़ी बात इसलिए है। मैं आ पहले गई हम हूँ। चाहेंगे कि आप कुछ और अपने फन पारे व्यूअर्स को दिखाएं। हाँ जी, वो डिस्प्ले किए हैं, आप देख सकते हैं, और जी प्लीज देखिएगा, नाज़रीन को भी दिखाइएगा दिखा प्लीज। सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ला इलाहा आपने आयतुल कुर्सी लिखी है। आयतुल कुर्सी लिखी हुई है पूरी। वेल, इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत है, और आपने वाइट के ऊपर पहले कलरफुल मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डिफरेंट कलर से लिखा। जी, जी। और उसके ऊपर जो रंगों का इम्तिजाज आपने दिया है वो बहुत खूबसूरत है। और आपने पहले वाइट के ऊपर बिस्मिल्लाह कलर से लिखी और फिर वाइट कलर में आयतुल कुर्सी लिखी कलर बैकग्राउंड के ऊपर। जी। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। सो आपके अपने हस्बैंड से आपने कहा सीखा, तो दोनों आप मैंने जी जी करते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, और एक बेटी जो है वो काफ़ी मतलब है, उसने काफ़ी से ज़्यादा काम किया हुआ है। उसे ये हमारे हर साल ना लोक विरसा में एग्जीबिशन होती है, तो हम 30 साल से वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30 साल से? जी जी, वहाँ हम हर साल जाते हैं। तो वहाँ से मेरी बेटी को भी 3 अवार्ड मिल चुके हैं, और मेरे हस्बैंड को भी 3 मिल चुके हैं। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस जी। तो कैलीग्राफी का जैसे आपके हस्बैंड को शौक था, कैलीग्राफी तो एक इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, जिसको आप लिखते हैं तो आपकी फीलिंग्स ही बदल जाती हैं, आपके जज्बात ही बदल जाते हैं। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है जब आप इस तरह अल्लाह ताला का प्यारा नाम जो है वो मोतियों पर उतारते देखिए, हैं? ये तो क्या अल्लाह ताला एहसास की कलाम होते है, हैं? तो इसको बनाते हुए भी बंदा जो है ना वो अपने आप को ये समझता है कि एक नेकी का काम कर रहा है। जब हम एक यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाते हैं तो उसको पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, तो ये भी एक मतलब हमारे लिए एडवांटेज है कि हम अल्लाह की कलाम लिख रहे हैं और उसको बार बार देख रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं जितनी देर वो बनती है। तो इस सवाब की तो- नियत भी हो गई और आपका हाँ काम जी। भी हो गया और आपका शौक भी हो गया, जी सारा जी, कुछ तो पहले तो खैर सिर्फ हम शौकिया ही काम करते थे, फिर मेरे हस्बैंड ने उधर एज ए से प्रोफेशन इसको अडॉप्ट किया। प्रोफेशन, लोगों ने फिर डिमांड थी लोगों की कि ये काम आप ना सेल करें, सेल करें। तो लोगों की तरफ से आपको कितनी पज़ीराई मिली? जी काफ़ी मिली है जी, लोगों ने काफ़ी मतलब इज्जत भी दी है, सबसे बड़ी बात है, पैसे की बात नहीं है, इतनी इज्जत बहुत मिली है। और तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में हमारी एग्जीबिशन हर शहर में एग्जीबिशन आप करवा चुकी हैं, यही ना? इस वाले कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, पेशावर, एबटाबाद, मरी, तो पिंडी, इस्लामाबाद की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो जी तकरीबन नाज़रीन, होती आयतुल रहती कुर्सी है। के बाद एक और फन पारा मुंतज़िर है कि हम आपको दिखाएं, और आयतुल कुर्सी का बकिया हिस्सा है जो कि इन्होंने इस पर उतारा है। आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा आपको दिखाया था, और वो बिल्कुल इस तरह कलरफुल बैकग्राउंड के ऊपर वाइट से जो आयतुल कुर्सी लिखी गई है ताकि वो प्रोमिनेंट हो। तो इस चीज़ का भी मतलब ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से आप इसको लिखिए, इस तरह से मोतियों पर उतारिए कि वो पढ़ी जाए। जी जी, पढ़ी कलर्स जाए। कॉम्बिनेशन इस तरह की इतनी हो, मतलब वाज़ेह है, हो। वो राइटिंग इतनी होनी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ सकें। एग्जैक्टली। तो अगर आपने व्हाइट बैकग्राउंड रखना है तो कलरफुल लिखें, ठीक और है। अगर कलरफुल बैकग्राउंड जी, है जी। तो आपका व्हाइट से हाँ लिखें। जी, वो निखर के आ सके ना सामने, आप उसको पढ़ सकते हैं, दीवार पे आप डिस्प्ले करें। तो इसके लिए हमने कोई फ्रेम वगैरह नहीं बनाया कि इसकी जो खूबसूरती है ना वो ख़त्म हो जाती है फ्रेम बनाने से। आयतुल कुर्सी ही क्यों आपने चूज़ की लिखने के लिए, ये ख्याल कैसे आया? बस ये भी देखें काफ़ी मतलब आप खुद जानती होंगी कि ये कितनी बाबरकत चीज़ है आयतुल कुर्सी। तो चूँकि कैलीग्राफी का जी। आपने बैकग्राउंड बताया तो इसलिए जी। आपको लिखने का। तो बाकी भी आयात लिखते हैं, 4 कुल लिखी हुई हैं। आयतुल कुर्सी के अलावा कोई चीज़ हम चाहेंगे कि दिखाई जाए? आयतुल कुर्सी तो मतलब देखिए व्यूअर्स, आयतुल कुर्सी के अलावा आपके क्या फन पारे हैं?
देखिए जी, फनपारे तो हमारी पूरी गैलरी भरी पड़ी है। अब आपके पास जितना टाइम या जितनी जगह जितना डिस्प्ले कर सकते हैं ना, उतने फनपारे हम लाए हैं। जी, आयतुल कुर्सी का बकिया हिस्सा भी आप देखिएगा। हाँ जी, कि ये उन्होंने पूरी तीन आयतुल उस पे- कुर्सी है, पूरी आयतुल कुर्सी चार जो है। लाइनों में लिखी हुई है। अच्छा, वो जी। चार आपने उसको चार उतारे। लाइनों क्या में। कहते हैं इसको, फ्रेम तो नहीं बोलते, जब लोहे नहीं, के नहीं। रॉड के ऊपर लगाया आपने? लोहे के राड के ऊपर लगाते हैं, बस ये मोतीकारी है, बीड्स वर्क है, आप इसको बस यही कह सकते हैं। तो डिस्प्ले कर सकते नहीं, हैं आप, बहुत खूबसूरती कमरे के में साथ। कर सकते हैं और चूंकि अपने। एक नया बिल्कुल नई चीज है जो आप जी, लोगों जी। ने मुतारिफ अब करवाई। 30 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई देखता है तो उसको नया ही समझता है। बिल्कुल। तो कुछ शागिर्द हैं हमारे जो ये काम करते हैं, लेकिन आप ही के तवस्सुक से वो लोग जी भी जी, सीख लेकिन रहे वो हैं। इतने कामयाब नहीं हुए क्योंकि उन्होंने इसमें सफाई नहीं रखी काम में। नहीं चला, वो भी रखेंगे। हाँ आपके जी। अपने काम में इतनी सफाई है। मैंने व्यूअर्स देखें कि इतना अच्छा, मतलब आपने लोहे के रॉड पे निशान उतारा है। अब आपको व्यूअर्स दिखाएंगे कि आयतुल कुर्सी के अलावा उन्होंने किस चीज़ पर जो है ये काम किया है। और एक और बहुत खूबसूरत हमारे पास आने लगा है मोतीकारी का एक शाहकार, एक नमूना जिस पे मस्जिद नबवी और खाना काबा कलमे के साथ लिखा है। जी जी। बहुत खूबसूरत, ट्रिमेंडस। ये मुझे भी पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा है। और इस पे चाहे शायद कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं। वाइट के ऊपर कलरफुल से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें पिंक के कलर के साथ, शेड्स के साथ उन्होंने एक दिल बनाया है, और दिल के एक कोने में के साथ जो है वो खाना काबा और मस्जिद नबी बहुत नफासत के साथ जो है, बहुत नफीस काम है। ये आपकी उंगलियों की सफाई है और कुछ आपके जज्बात कलमे को लिखते हुए शायद वही नज़र आ रहे हैं कि इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी सफाई के साथ, इतनी नफासत के साथ जो है वो उसको मोतियों पर उतारा गया है। और जिसे इसे कहते हैं चार चांद लग जाना। जब आपने इसको मोतियों की चमक धमक पे उतारा तो जी, वाकई बहुत में शुक्रिया जी। इस चीज़ को चार तो चांद लग आपने गए। इस काम को पसंद किया, लोग बहुत पसंद वो करते है हैं, पसंद बहुत करने के अप्रिशिएट काबिल करते आपका हैं। काम। हाँ जी, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मलिक निसार अहमद की इस हवाले से बहुत इज्जत है। मेरे हस्बैंड मलिक निसार अहमद और मेरी बेटी सदफ निसार, अच्छा। वो भी मतलब जो अवार्ड ले चुकी है। और सामने का एग्जीबिशंस आपने बहुत शहरों में करवाए जी हैं। जी, वो साथ लोगों होते की हैं पज़िराई भी exhibition बहुत के लिए मिली जी, आपको। बहुत पज़िराई मिली। सो मीडिया के तवस्सुक से भी आपको जी, जी। इत्तेफाक हाँ रहता जी। है। जाहिर है, जब एग्जीबिशन होती है तो वो वहाँ तो मीडिया वाले पहुँचते ही हैं। तो जनाब एक बार फिर मीडिया आपको मौका दे रहा है कि मीडिया ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि आप माशाल्लाह अपना जी, काम काफ़ी शुरू अर्सा कर- पहले मलिक निसार अहमद गए थे नीलाम घर में, तारक वेल, एक और अजीज। शाहकार जो है वो कायद आज़म की तस्वीर, वेरी नाइस। और इतने प्यारे मेरे कायद को आपने और प्यारा कर दिया मोतियों पर ये देखो, उतारने के बाद। मोतियों से बना हुआ है। ये मलिक साहब के हाथ की चीज़ है। मैं ये ज़रा बच्चे और मैं ये तस्वीर नहीं बना सकते, ये काफ़ी मुश्किल काम है। नहीं, तो ये सिर्फ मलिक मैं निसार तो अहमद सोच ने, रही हूँ कायद कीरू भी खुश हो गई होगी। ये और मलिक कितनी निसार अहमद खुश- नहीं बनाई है, तस्वीर वही बनाते हैं। जी, जो सिल्वर वाइट में जो शेड्स पड़ रहे हैं शेरवानी के, बहुत खूबसूरत है। और ग्रीन और वाइट कुछ झंडे का भी तासुर दे रहा है बैकग्राउंड में, कुछ झंडे का तासुर हो गया। और टोपी भी कमाल महारत से बनाई गई है। सो आप मुझे काइंडली बताएंगे सबा कमाल कि आपकी एक फनपारे को आपकी मतलब कितना लागत, कितना खर्चा आता है बनाने का? देखिए जी, खर्चा तो कुछ ख़ास नहीं आता क्योंकि कोई ज़्यादा मोती महंगे नहीं है। धागा हम एक ख़ास किस्म का जो मतलब मजबूत धागा है वो लगाते हैं। तो सुई आम सुई है, बारीक मोतियों वाली सुई है। खर्चा इतना नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। जो हम अगर किसी से इसकी कीमत लेते हैं तो वो अपने वक्त की और मेहनत की लेते हैं। वक्त और मेहनत, तो वक्त हाँ की जी। आपने बात की, कितना वक्त लग जाता है? वक्त जी लगता है, बहुत टाइम लगता है एक फनपारा बनाने में। अगर ये माशाल्लाह जो है ना, इसमें भी हमारे अगर पूरा दिन हम काम करें तो तीन दिन लग जाते हैं। 3 दिन? लग मेरे जाते ख्याल से आप 3 हफ्ते बताएंगी, लेकिन 3 दिन में इतना खूबसूरत शाहकार जी, तैयार हाथ करना। चल गया ना तो बस फिर ये कि माशाल्लाह, आप सुबह से शाम तक एक काम करते हैं। 7 बच्चे कोई, प्रैक्टिस बहुत है हाँ जी, आपको। कोई मोती डाल देता है, कोई सुई में धागा डाल देता है बच्चियां, तो फिर 7 काम करते करते ना 3 दिन मुझे तो लग रहा है बहुत कम टाइम है, इतनी बड़ी इतनी अच्छी दिन चीज़ लग करने वाला। एक जाते और हैं। शाहकार शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है जनाब, क्या बात है। मुस्कुराते हुए शहबाज शरीफ हमारे, बहुत ज़्यादा अच्छी पिक मुझे तो एटलीस्ट लग रही है। और गोल्डन टच के साथ वाकई में उनकी पर्सनैलिटी को मज़ीद चार लग गए हमारे पर्सनैलिटी फुल शहबाज शरीफ जनाब। और बहुत प्यारी उनकी तस्वीर है स्माइली फेस के साथ। बाल वैसे आपने तो उनके थोड़े कम रखे हैं बाल उनके थोड़े ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन ये कि स्माइली फेस जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है।
एंड आई रियली लाइक इट। और गोल्डन के ऊपर जनाब ग्रीन के 2 शेड्स के साथ थोड़ी सी वेस्टकोट भी आपने दिखाई तो बहुत अच्छी लग रही है। शहबाज शरीफ की तस्वीर भी, तो ये जो पर्सनैलिटीज़ की तस्वीर बनाती है, शख्सियात बनाती हैं, तो लोग आपसे फरमाइश करते हैं कि हमारी भी बनाएं, हमारी भी तस्वीर बनाएं। हाँ जी करते हैं, लेकिन अपने ये अपने काफ़ी फनदारी। एक्सपेंसिव चीज़ है, तो फिर बनवाने वाले शौक जो रखते हैं वो तो बनवाते हैं। तस्वीर हम बहुत कम बनाते हैं। कायदे आज़म की तस्वीर तो हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी एग्जीबिशन में ज़रूरी है, कायद की तस्वीर, ठीक है। वो भी जब एग्जीबिशन होती है तो कोई कमिश्नर साहब आगे, कोई और वज़ीर आगे किसी ने मतलब ले ली तो वो एक अलग बात है। तो उनको आप जो है वो मतलब सेल आउट करते हैं, तो हाँ जी, कितने सेल तक आउट में करते एक हैं। फन पारा सेल आउट करते हैं? ये जी बाकी चीज़ें जो हैं ये तो हम स्क्वायर इंच के हिसाब से करते हैं ना। हम तकरीबन 9-10 रुपये स्क्वायर इंच लेते हैं। सिर्फ? हाँ जी, स्क्वायर इंच लेते हैं। ये जो माशाल्लाह है, ये जितनी कैलीग्राफी है, ठीक है, और जो तस्वीर है, जिस तरह माशाल्लाह एक बहुत चमकता धमकता फन पारा है, व्यूअर्स आप देख सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इतना खूबसूरत, बहुत ही शाइनी, बहुत हाँ ही जी, ये चमकता हुआ। तकरीबन होगा 2000 का, 2500 का यहाँ तक ये बन जाता है। लेकिन जो तस्वीर है, तस्वीर का एक साइज़ भी इतना ही हमें रखना पड़ता है, और इसकी जो कीमत क्या है जी, इसका हम ज़्यादा सेल नहीं करते। यानी ये हमने शहबाज शरीफ की तस्वीर बनाई है तो वो वज़ीर आला थे और अब फिर बन गए हैं। जी माशाल्लाह। तो पहले भी वज़ीर आला थे तो मलिक साहब ने इसलिए बनाई थी कि भाई लाहौर में एग्जीबिशन होगी तो मैं उन्हें पेश करूँगा, ठीक है। फिर वो कुछ ये वोटिंग का सिलसिला हो गया तो वो एग्जीबिशन नहीं हो सकी लाहौर में, तो अब वो सोच रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ की बनाएं तो फिर दोनों को गिफ्ट करें। तो ये तस्वीरें हम जो है ना ज़्यादातर जी बिल्कुल आपको गिफ्ट करनी चाहिए, और आई बिलीव कि वो बहुत खुश होंगे जब देखेंगे। हाँ इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह बेहद सराहेंगे। और एक और बहुत प्यारा फन पारा, बहुत सिंपल मगर बहुत शेडिंग के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। वाइट मोतियों के ऊपर रेड शेडिंग दी है, और वाकई वो शेड लग रहा है उसका कि आपने उसको भरपूर मतलब शेडिंग के साथ बनाया है। और इस तरह लग रहा है कि आपने जिस तरह, क्योंकि कहीं कहीं आपने मोतियों का इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है इसमें ज़रा ज़्यादा टेक्निक, इसमें ज़रा ज़्यादा महारत इस्तेमाल हुई है। हाँ जी, बस कोई ना कोई काम ऐसा मतलब बन जाता है, जहन से ऐसा हो जाता है कि आप हमने एक पहले बिस्मिल्लाह बनाई थी, उसमें वाइट में वाइट ही मोती लगाए थे। तो वो फिर नज़र नहीं आती? नहीं आते हैं। अच्छा, आते हैं वाइट में वाइट में नजर? हाँ जी, सादे हैं, और दूसरे जो हैं वो थोड़ा सा उसमें लाइट पड़ती है, तो वो बहुत ही खूबसूरत फन पारा था। लेकिन वाइट के ऊपर वाइट की लाइट पड़ती है? हाँ, वो लाइट मतलब एक मोती जो है वो बिल्कुल सादे हैं, उनको आप सादा मोती कह सकते हैं। दूसरे को आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा चमकीला मोती है। दोनों ही शीशा मोती है और वो सादा मोती है, दोनों वाइट हैं, लेकिन वो काफ़ी खूबसूरत चीज़ बन जाती है। अच्छा, तो यानी कि चमकीला जो है वो उभर के सामने आता होगा। हाँ जी, सामने आता। और एक और बहुत खूबसूरत फन पारा जो है हम अपने नाज़रीन को दिखाने वाले हैं जनाब, ये भी बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, और खाना काबा की तस्वीर बीच में बनी है नीले रंग के साथ। आपने इसको ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है। ये भी इत्सल बहुत खूबसूरत है जनाब। और इसमें भी क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल तरीके से, यानी कि थोड़ी सी मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो ये, लेकिन आपके लिए तो ऑफ कोर्स आसान होगा। हाँ जी, नहीं वो तो बहुत बनाते बहुत बारीक बीनी का मुजाहरा आपने किया है कि किस तरह से आपने पूरी एक चीज़ भी लिख दी, पीछे डिज़ाइन भी बना दिया, कलर कॉम्बिनेशन भी हो गए, और साथ में खाना काबा की जो एक्स्ट्रा आपने इसमें चीज़ ऐड की है, तो बहुत 3-4 चीज़ों का मिक्सअप है। और मैं कहती हूँ वाकई में कमाल महारत दरकार है इतनी खूबसूरत फन पारे को मोतियों पर उतारने के लिए। सर हमारे पास अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ़ के लिए भी और इस काम को सराहने के लिए भी। तो जो बच्चे आपने कहा आपके साथ सीखते हैं और बहुत शौक़ रखते हैं, उनको भी आपसे ही इंस्पिरेशन मिली? ऑफ कोर्स आपसे मुतासिर हैं वो बच्चे भी? जी जी, नहीं अपने बच्चे जो मतलब घर में अब्बू को या मुझे देखते हैं, बहन छोटी करती है काम, तो आता तो है सबको ये है कि बस बच्चे अपनी अपनी फील्ड में चले गए, तो ज़्यादातर काम जो है मलिक निसार अहमद करते हैं, बेटी करती है, मैं भी साथ करती हूँ। और जहाँ हमें बुलाया जाता है आर्ट कौंसिल की तरफ से, लोक विरसा की तरफ से, तो आप लोग जाते हैं रिप्रेजेंट जी जी जाते हैं। वो बाकायदा हमें होटल और सहूलतें देते हैं, खाना। तो अगर आपसे और लोग सीखना चाहें काम मीडिया के तवज्जुह से, अगर आप लोग सीखना चाहें सबा कमाल साहिबा से, तो आप सबा निसार साहिबा से अगर सीखना चाहें
सो आप उनको आई होप कि ज़रूर सिखाएंगी। जी जी हाँ, कोई नहीं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी मेहनत तलब काम है, पट्टों का खिंचाव है, तो बस। तो इससे पहले बच्चे आते रहे आपके पास सीखने के लिए काम? हाँ जी, पहले जब मलिक साहब नया नया काम शुरू किया था, तो जब अपने एक और मोहल्ले में हम रहते थे, वहाँ लड़के आते थे जवान, साथ बैठते थे कि भाईजान हमें भी सिखा दें सिखा दें। तो बहुत खुशी होती है जब जी आप जी, अपने क्यों काम नहीं, से उसमें सिखाते धागे डालते थे, मोती डालते थे, साथ काम करते थे कि उन्होंने सीख भी लिया, उन्होंने किया भी, लेकिन थोड़ा अरसा किया छोड़ दिया, किसी ने मतलब इतना इस लेवल पे नहीं बात करेंगे। जिस तरह आप सिखाती हैं इस पर डेफिनेटली आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सच से प्रोग्राम में वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, सो विल बी बैक आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको सच सवेरा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं सुंदर सच सवेरा टीम के हमरा और जनाब सच सवेरा में हमारा आपका साथ है 12 बजे तक, और ऑफ कोर्स 12 बजे के साथ में आपकी फ़ोन कॉल्स का पीपल का आइडिया में फ़ोन करके बताइएगा हमारे आज का सवाल, ना सिर्फ हमारे आज के सवाल का जवाब दीजिएगा बल्कि आज के टॉपिक पर भी बात करिएगा। आज का टॉपिक जनाब हमारे ये कि आपके फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है और क्यों है, जी बिल्कुल, किसको आप पसंद करते हैं और किन वजूहात की बिना पर पसंद करते हैं। अगर आपकी कॉल्स हम तक पहुँचेंगे जनाब तो पता चलेगा हमें कि आप किसको क्यों आइडियलाइज करते हैं और कौन आपका मनपसंद मतलब अदाकार है, कोई स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, कोई वालिदैन ज़ाती ज़िंदगी में है, सो कोई भी वो शख्सियत है, सो ये जानना ज़रूरी है। लेकिन क्यों आप उससे इंस्पायर है, उसकी कौन सी अच्छी ख़ास बात है जो आपके दिल को छू गई है, आपके दिल के तार जो है उसको हिला गई है, तो उसकी वो अच्छी बात, अच्छी आदत या पर्सनैलिटी व्हाटसोएवर एक्सटर्नल इंटरनल जो भी उसकी शख्सियत की रीज़न है वो आपको क्यों पसंद है, इस पर बात करेंगे। और हमें बताइएगा कि बचपन में आप किस पर मजमून लिखा करते थे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माय फेवरेट पर्सनैलिटी। सो इस टॉपिक को शेयर करने के लिए या हमारे आज के सवाल का जवाब देने के लिए, जो कि है कि आपने हमें ये बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में किस सन में वर्ल्ड चैंपियन बना था। जो बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान किस सन में बना, इस सन को बताइए, सवाल का जवाब दीजिए और जीत जाइए गिफ्ट हैम्पर्स। गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए जनाब कॉल करना होगी आपको 846606 पर। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से जो लोग कॉल करेंगे 051 नंबर कोड डायल करेंगे और पाकिस्तान के बाहर से 0092 कोड डायल करेंगे। वेल जनाब, आपसे बात होगी टेलीफोन पर भी, लेकिन हमारी आपकी बात हो रही है सबा से भी। और सबा जो है सबा निसार माशाल्लाह मोती कारी पे महारत रखती हैं, बीच वर्क पे महारत रखती हैं और बहुत खूबसूरत मोतियों का काम जो है वो करती हैं। अपनी नौयत का पहला काम पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह का काम नहीं किया गया। गुज़श्ता 30 साल से वो इस खूबसूरत फ़न से वाबस्ता हैं। उनके कुछ फ़न पारे हमने आपको दिखाए, आपको दोबारा दिखाएंगे। देखिएगा इनका बहुत खूबसूरत फ़न पारा जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और वाइट के ऊपर कलरफुल कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खूबसूरत है, जिसमें ना सिर्फ दिल जो बना है वो ना सिर्फ इनके दिल के जज्बात की अक्कासी कर रहा है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा इसके ऊपर बना हुआ है और कलमा जो है वो बहुत कलरफुल मतलब मोतियों के साथ लिखा है। सो आप कहीं नहीं मुझे ये बताइए कि जिससे आप बात करी थी सिखाने के हवाले से, जिस आप अगर आपके पास लोग आते हैं सीखने के लिए तो वो शौक के मद्देनजर आते हैं या कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होता है वो उसको जरिया माश बनाना चाहते हैं? नहीं, शौक की खातिर भी आते हैं और जरिया माश भी बनाना चाहते हैं। ये तो उनका अपना है ना कि जितनी मेहनत करेंगे तो फिर वो उसका फल मिलेगा उन्हें। तो सीखा था कुछ बच्चों ने, तो आपने भी इसको जरिया माश भी बनाया, शौक दोनों को साथ साथ लेकर चल रही हैं? पहले तो सिर्फ हमारा शौक ही था, कुछ साल तक तो हम जो है ना सेल नहीं करते थे, सिर्फ एग्जीबिशन लगाते थे लेकिन फॉर सेल नहीं थी चीज़, सिर्फ आप देख सकते हैं हमारा जो काम है। क्यों ना इसको जरिया माश तो फिर वो लोगों ने कहा कि भाई आप इसको ना सेल क्यों नहीं करते। तो मलिक साहब कहने लगे कि भाई मैं तो ज़ाहिर है एक जॉब पेशा बंदा हूँ तो फिर इतना काम नहीं कर सकता, इसको सेल करूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से रिटायरमेंट ले ली सन 2000 में। तो बाद में से फिर हमने वो ना प्रोफेशनल कर लिया इसको। लेकिन तो इकोनॉमी के लिए कितना फ़ायदा होता है आपको इस काम को एज ए प्रोफेशनल लेकर? नहीं, फ़ायदा तो है जी, तो कर रहे हैं, शौक भी है, फ़ायदा भी है। एक मतलब एक काम में आपका जी लगता है, आप उसको पसंद करते हैं, करने में आपको मज़ा आता है, तो फिर ज़ाहिर आप करेंगे उस काम को, मेहनत करेंगे।
तो हमारी कोई शॉप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है, लोग घर आ जाते हैं। तो भाई यहाँ मलिक निसार अहमद रहते हैं मोतीकार, उनका नाम पूरा नाम है मलिक निसार अहमद मोतीकार, जो आज नहीं आ सके जी जी तबीयत की नासाजी की वजह से। एक बार फिर अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली इनके हस्बैंड के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, जो कि आना चाह रहे थे लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ पाए। चला इनको सेहत दें इंशाल्लाह, और जब सेहतमंद हो जाएंगे तो आपकी लिए जो है दोबारा उनको प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे। एक और बहुत खूबसूरत फन पारा जनाब आयतुल कुर्सी जिस पर लिखी है, ये आपको दिखाएंगे दोबारा से कि कितने खूबसूरत तरीके से मोतियों को उन्होंने जो है सूरत को जो है उन्होंने आयत को जो है मोतियों पर उतारा है। और कलर कॉम्बिनेशन आप देखिएगा, कलरफुल बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर से उन्होंने लिखा है। और इसको 4 पार्ट्स में आयतुल कुर्सी को 4 पार्ट्स में, क्योंकि काफी बड़ी आयत है ना जी आयतुल कुर्सी जो है, तो काफी बड़ी तो है। अगर आप इसको जरा चौड़ाई में ले जाती और फिर आप 2 करके, नहीं, फिर वो ना इतना भारी हो जाता है ना, मोतियों का वजन भी होता है, जी जी तो फिर वो उसको तो आज तक मतलब कितने मोती आप यूज कर चुकी हैं, इस्तेमाल में ला चुकी हैं? तकरीबन 40 मन मोती, 40 मन मोती जो है वो मोतियों से काम इस्तेमाल हो में चुका लाए जा है। चुके हैं। और तकरीबन हर मुल्क के जो सफ़ीर हैं उनको उनके जो होता है उनका अपने मुल्क का दिन होता है, वहाँ मलिक साहब उनको उनका फ्लैग पेश करते जो हैं, नेशनल डे पे जी फ्लैग पेश करते तो वो हैं, फ्लैग बना के पेश हाँ करते जी, हैं। उसी उनके मुल्क का फ्लैग बना अच्छा, के। तो इस तरह ना सिर्फ ये कि बहैसियत पाकिस्तानी अपने काम की आप जो हैं वहाँ पे नुमाइंदगी करते जी, हैं, हाँ जी। बल्कि आपके काम को भी वो लोग बहुत सराहते होंगे। बहुत सराहते तो हैं। जनाब पाकिस्तान की कल्चर में, पाकिस्तान की सकाफत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये लोग तब पे करते हैं निसार साहब और सबा निसार साहिबा, कि जब माशाल्लाह बैरून मुल्क जाकर या बैरून मुल्क से आने वाले सफ़ीरों को जो है तोहफतन ये चीज़ पेश की जाती है और उनके मुल्क का झंडा बनाकर, तो हाँ बहुत जी, खुशी उनके की बात नेशनल है डे पे मिलते पाकिस्तान हैं। के लिए, जी, जी। बहुत फ़ख्र की बात है, तो बहुत उनको एजाज़ पेश की बात करते है कि पाकिस्तान जो से माशाल्लाह ये टैलेंट जो है बाकी मुल्कों तक भी पहुंचेगा, ताकि पता चले जना पाकिस्तान में किसी भी तरह से टैलेंट की कमी नहीं है। तो इतना महारत और इतना मेहनत तलब काम जो है, ये क्यों सिलेक्ट किया मोतियों का? बस जी, ये तो एक अल्लाह ताला की देन है जो अपने बंदे को किसी काम के लिए सिलेक्ट कर लेता है। तो यानी आइडिया गॉड गिफ्टेड था। हाँ जी, तो बस फिर ये हो गया, एक काम होना था, हो गया माशाल्लाह। और 30 साल से आप इससे हाँ जी, वाबस्ता हैं। माशाल्लाह कर रहे हैं। सो हमारे प्यारे कायद की तस्वीर को दोबारा दिखाइएगा प्लीज़, और उनके शेरवानी में जो चमकते हुए मोती लगे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बिकॉज ये शख्सियत को बनाना है, किसी इंसान को मोतियों पर उतारना है, तो फेस फीचर्स जो हैं मेरा ख्याल से बहुत मुश्किल है, नाक होंठ आंखें बनाना मोतियों के साथ, ये कोई आसान काम नहीं है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितनी कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए। चलें, आपने वेस्ट कोट बनाना फिर आसान है, बाकी चीज़ें, लेकिन जो फेस फीचर्स बनाते हाँ हैं, जी, ये मुश्किल, फेशियल फीचर्स जो हैं वो मुश्किल बहुत है। मुश्किल एक है। मोती भी अगर आप इधर से उधर हो जाता है ना, तो बंदा, किसी की नाक मोटी पतली हो गई, पतली है तो मोटी हो गई, नहीं आँख खराब हो जाए तो बंदा काना नजर आ जाए। और गॉडली जिस तरह हम कायद की तस्वीर हमेशा बचपन से देखते आए हैं, वो ये हूबहू वैसी ही तस्वीर है। तो ये काफी बिल्कुल भी फर्क नहीं मेहनत लगा। तलब काम है, No तस्वीर doubt। बनाना बहुत मेहनत तलब काम है। क्योंकि चेहरा बनाना मोतियों जी। के साथ, मतलब हाथ से कागज पे उतारना, कैनवस हाँ, पे उतारना वो एक और शायद बात फिर है। आसान है जी, काम जी, वो ये, और बात है। लेकिन मोतियों पर उतारना कि कहीं से भी उनके जो फेशियल फीचर्स है वो आगे पीछे नहीं आगे हुए, पीछे नहीं होने तो चाहिए। उससे बहुत ज्यादा कमाल महारत का मुजाहरा उस करते हैं। और पे अगर आप भी मतलब ये फन सीखना काफी चाहें तो एहतियात, सबा निसार साहिबा से काफी मेहनत। आप रब्ता डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहेंगे जनाब के सच सवेरे के तसुक से ये फन जो है सिर्फ एक ही खानदान तक महदूद ना रहे, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के हर कोने तक माशाल्लाह ये मोतीकारी का फन जो है ये फैले, और फैलने के बाद जो है जनाब उभर कर ज़्यादा सामने आए। तो अगर आप भी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो फ़न सच सवेरा के प्रोग्राम के तवस्सुक से ज़रा आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, सबा कमाल से बात कर सकते हैं। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, या आप इनकी शागिर्दगी में आना चाहें, सो यू आर मोर देन वेलकम। 846606 नंबर डायल करके आप सबा से बात कर सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, और बिस्मिल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ, जिस तरह पहले भी मैंने कहा था, शेडिंग दी हुई है, वाइट के ऊपर रेड शेडिंग जो है वो दी गई है, और इसमें जनाब बिस्मिल्लाह बहुत उभर कर सामने आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और ज़ेर ज़बर की भी जो है उन्होंने उसका भी ख्याल रखा है कि जहाँ पर रेशमा ज़ेर ज़बर लगना है सो वो उसको एज इट इज़ लिखा है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, ना खूबसूरती में ना लिखाई में। सो मैं तो कहूँगी जनाब एक
फनकार के साथ साथ आप एक लिखारी भी है, बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, चाहे आप मोतियों पर लिखें। मलिक साहब जो है ना, वो मतलब लिखाई उनकी है सारी। अच्छा, हाँ लिखाई का काम वो हाँ करते जी, हैं। वो तो जनाब एक लिखारी का जो कैलीग्राफ है थे काम यही है कि चाहे वो अल्फाज को मोतियों पर उतारे, चाहे कागज़ पर उतारे, लेकिन जब अल्फाज को खूबसूरती के साथ किसी चीज़ पर उतारा जाता है तो अल्फाज का हक अदा हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि हमें अल्फाज का हक अदा करना जब आ जाए तो हम सबसे पहले ख़ुद से इंसाफ करते हैं, फिर अपने इर्द गिर्द लोगों चीज़ों के साथ इंसाफ करते हैं। सो उसके लिए ज़रूरी पहले अल्फाज के साथ इंसाफ किया जाए। अल्फाज से इंसाफ का एक बहुत खूबसूरत शाहकार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सूरत में आपके सामने एक बार फिर से ना सिर्फ अल्फाज का इंसाफ बल्कि रंगों का भी हसीन इम्तजाज इसमें झलक रहा है और बहुत खूबसूरती से इन दोनों चीज़ों की तर्जुमानी ये फनपारा कर रहा है कि किस तरह से ज़ेर ज़बर पेश सब मद के साथ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। ना सिर्फ उसके पीछे आप देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी बनी हुई है और रंगों का इम्तजाज भी इतना खूबसूरत है और मोतियों की चमक जो है वो वाकई में चार चांद लगा रही है फनपारे पे, क्योंकि चमकते हुए मोतियों का इंतखाब मेरा ख्याल है आपका एक बहुत अच्छा इंतखाब है। क्योंकि जब लाइट पड़ती है ना तो आप इसे दीवार पे डिस्प्ले करें तो पंखा चलाएं तो तब भी वो ऐसे लहरें चलेंगी, उसमें कोई फ्रेम या शीशा कुछ भी नहीं लगा तो चमकना भी अपनी जगह और लहरें भी अपनी जगह। सो वहाँ व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन की लहरें जब चमक रही हो वो भी मोतियों के ऊपर और लिखा हो कोई कुरानी वर्स लिखी हो। सो मैं कहती हूँ कि ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि दिल से एक अच्छी फीलिंग्स निकलती हैं। सो आपकी आंख और आपका दिल साथ साथ जो है वो उसको सराहते हैं। आपके साथ साथ एक और बहुत खूबसूरत फनपारा जनाब, इसमें बहुत ही लाइट कलर्स जो हैं वो बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए गए हैं। कलमा लिखा है जनाब और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, बहुत ही लाइट कलर्स के साथ पिंक और येलो के साथ जो है बैकग्राउंड दिया गया है, जबकि फिरोजी ग्रीन और अगेन शॉकिंग पिंक के साथ जो है वो ऊपर कलमा लिखा हुआ है। और जिस तरीके कार से लिखा गया है इसमें भी मैं समझती हूँ कि बहुत कमाल महारत का मुजाहरा दरकार है इसमें, और जो कि आपने उसके साथ भी इंसाफ किया कि जिस तरह से आपने उसको आगे पीछे करके कलमे को लिखा है, मुकम्मल भी लिखा, एक छोटे से फ्रेम में रहते हुए आपने ना सिर्फ उसको मुकम्मल किया बल्कि आपने उसको बहुत खूबसूरती के साथ एक नया डिज़ाइन दिया। सो डिज़ाइनिंग भी, लिखारी भी, आप डिज़ाइनर भी हैं, आप लिखारी भी हैं, आप फनकार भी हैं। तो फिर डिज़ाइनिंग कौन करता है? आप या ये मलिक साहब करते हैं। डिज़ाइनिंग भी करते हैं, जो रंग भी वही मतलब इंतखाब रंगों का चूज वही करते हैं, कलर के ये कलर बनाने हैं और कैलीग्राफी भी वही करते हैं। तो बाकी ये जो मोतियों का काम है ये बच्चे कर लेते हैं साथ, यानी कि वो कागज चार्ट के ऊपर पहले लिखते हैं, जी फिर रंगों का इंतखाब करते हैं, डिजाइनिंग भी ऑफ कोर्स लिखते हुए वो करते हैं। जी जी, 3 in 1 हो गया काम, तो यानी कि लिखारी का काम, डिजाइनर का काम और फिर मोतीकारी का काम। जी, एक मतलब एक है फनपारा, एक आयत है, उसको फिर डिजाइन करना है कि इसमें इर्द गिर्द उसके कौन से डिजाइन बनाने हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं जनाब शहबाज शरीफ की तस्वीर जो कि पाकिस्तान के चांद तारे के ऊपर चमक रही है मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और झंडे का तासुर भी जो है बहुत खूबसूरत है और उसके ऊपर शहबाज शरीफ जो कि बिलाशुबा झंडे की नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब सेक्टर में। सो हर चीज़ की बहुत खूबसूरत तर्जुमानी है वो कर रहे हैं। और एक बार फिर से हम तस्वीर में देख सकते हैं वज़ीर आला बनने के बाद शहबाज शरीफ बहुत खुश हैं और ना सिर्फ वो खुश है, उनके बनने से हम भी ऑफकोर्स बहुत खुश हैं। सो खुशी का एहसास जो एक इत्मीनान का इजहार, एक खुशी का इजहार जो है उनके चेहरे से हम देख सकते हैं। तो जनाब अगर आप चाहें कि आपकी मुस्कुराती हुई ज़िंदगी को मज़ीद 4 साल लगे और आप मुस्कुराते हुए चेहरों को अगर मोतियों पर उतारना चाहें, उतरवाना चाहें, तो सबा निसार से और निसार मलिक साहब से जो है आप रब्ता कर सकते हैं और ये दोनों लोग आपको आपके चेहरे को जो है आपकी शख्सियत को जो है वो मोतियों पर उतार कर आपको दिखाएंगे। इस हवाले से अगर आप कांटेक्ट करना चाहें सबा निसार से तो आप कर सकते हैं 846606 नंबर डायल करके। ना सिर्फ आप सबा से बात कर सकते हैं, सबा साहिबा से बात कर सकते हैं, बल्कि हमारे आज के सवाल का जवाब भी दे सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में किस सन में जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बना था। सो वर्ल्ड चैम्पियन बनने का सन आप काइंडली बताइएगा पाकिस्तान के, और इस सवाल के जवाब में आप जीत जाएंगे गिफ्ट हैम्पर भी। और गिफ्ट हैम्पर जीतने के बाद जनाब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कीप डायलिंग एट 46606 बिकॉज इस पर बात करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। जी बिल्कुल, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है और क्यों है, सवाल का जवाब देंगे। अभी बढ़ते हैं एक और फनपारे की जानिब जो कि आपको पहले भी दिखाया था कि
वाइट बैकग्राउंड के ऊपर कलरफुल लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हर चीज़ को जो है, हर लफ्ज़ को जो है, हर लफ्ज़ को अलग कलर के साथ लिखा है। सो मुख्तलिफ रंगों का हसीन इंतज़ार जो है वह इस फन पारे में बखूबी झलक रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबा आप इस बात से मैं ये इस बात की बाद में जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह 40 मन मोतियों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। जी। सो आप एग्जीबिशन में कितने फन पारे रखती हैं? एग्जीबिशन में फन पारे ये डिपेंड करता है, वो जो हमें स्टॉल देते हैं तो कितना बड़ा स्टॉल, कितना बड़ा स्टॉल है और हम कितनी मतलब अपने आइटम जो हैं कितने डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लोक विरसे में तो पता नहीं आप गई हैं या नहीं, कभी मेला लगता है तो उसमें वो कपड़े के स्टॉल होते हैं बने हुए या मतलब स्टील वगैरह के, तो उसमें जितने हम अपनी हमारे पास बनी होती है जितनी चीज़ें वो डिस्प्ले करते हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, सेल हो जाती है, फिर उस जगह और कर देते हैं डिस्प्ले, क्योंकि 10 दिन का मेला होता है। 10 दिन के मेले में माशाल्लाह क्या मेला आप खूब जाके सजाते हैं। लाइन पर कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? निगत मुनीर बोल रही हूँ मैं। निगत, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से बोल रही हूँ। कराची से, और क्या कहना चाहेंगी? जी, ये मैंने काम देखा, बहुत शानदार काम है और बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। अल्लाह ताला इनको अजर देगा इनका, और माशाल्लाह बहुत ही शानदार काम है। वेरी नाइस। निगत, आप बताओगी कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है? मेरी फेवरेट जी, इस बारे में ये है कि फेवरेट हमारी शख्सियत तो यही होती है कि इन्होंने इतना जबरदस्त खाना काबा की इन्होंने बनाई है तस्वीर, तो आपने इन्हीं को आइडलाइज करना स्टार्ट कर दिया आज के? हाँ जी, यही हमारी वेरी नाइस। इससे खूबसूरत बात क्या होगी? थैंक यू सो मच बहुत निगत शुक्रिया। जी। सबा साहिबा की तरफ से भी शुक्रिया कबूल कीजिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वह जनाब, उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी आज से आप बन गई हैं और आपको और आपके काम को उन्होंने सराहने के लिए कराची से फ़ोन किया। सो बहुत शुक्रिया आपका। सो जनाब, प्रोग्राम हमारा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और प्रोग्राम लेकिन जाने से पहले इतने खूबसूरत फन पारे हमने सबा से देखे। हम चाहेंगे कि सबा से अच्छा सा पैगाम जो हम लें और अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। तो सबा, क्या आप पैगाम देना चाहेंगी? बस देखें कि बंदा जिंदगी में कोई ऐसा काम कर दे जो मतलब लोगों को याद रहे, अपने लिए भी अच्छा और लोग भी याद रखें उसको कि भाई फलां बंदे ने फलां काम किया है, चाहे वो इतनी मेहनत की है, चाहे अपने शौक के लिए किया है या प्रोफेशनल तौर पे उसको किया है, लेकिन वो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें नेकी भी हो, देनदारी भी हो, उसमें चाहे पैसा भी मिले। पैसा तो एक ज़रूरत है ना बंदे की। जी बिल्कुल, जिसमें हाँ आपकी शौक भी पूरा हो जाए, मेहनत करता है उसे ज़रूरत है, ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि काम ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, नेक नीति होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सबा ने सर इतने खूबसूरत मैसेज पैगाम हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने का। जी बिल्कुल, अगर आप एज ए प्रोफेशन भी किसी ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करते जो ना सिर्फ आपका शौक है बल्कि एक ऐसा काम, ऐसा शाहकार, ऐसा कुछ कीजिएगा कि ना सिर्फ आपको दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इकोनॉमिकली बूस्ट करे, आपका अंदर का शौक भी पूरा हो और कोई ऐसा काम हो जो रहती दुनिया तक याद रहे। जी बिल्कुल, इस बात के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सबा निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, कीमती वक्त दी और इतने खूबसूरत फन पारे जो हमें देखने का एजाज़ हासिल हुआ। जनाब, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटिएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जनाब कि किसी की दिल आज़ारी से कहीं नहीं गुरेज कीजिएगा, और अगर आपसे कैसा हो जाए आज हो तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा कल ऐसा ना हो, क्योंकि दिल में कहते हैं खुदा रहता है। सो एक दूसरे की फीलिंग्स का बहुत एहसास कीजिएगा, एहसास सबसे खूबसूरत जज्बा है। सो हर एक के दरमियान एहसास का रिश्ता जो उसको जिंदा रखिएगा। मुझे सुंदर मुस्तकीम को सच से टीम के हमरा इजाज़त दीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।